जय जिनेंद्र सभी साधर्मियों को। हमारी नए चक्र की कक्षा चल रही है विगत कई दिनों से। करीब 16 कक्षाएं हो चुकी हैं और इसमें निश्चय व्यवहार के स्वरूप पर, उनकी आवश्यकता पर, उनकी प्रतिपादन शैली पर और उनके परस्पर संबंध पर अनेक प्रकार के तर्कों से, युक्तियों से, ग्रंथ के आधार से हम चर्चा कर चुके हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारा विषय उसमें ख्याल में आया होगा। अब हम कल की कक्षा के विषय को आगे बढ़ाते हुए आज जिस बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं वह बिंदु है निश्चय और व्यवहार के संबंध के बारे में। कल हमने चर्चा की थी व्यवहार और निश्चय के संबंध के बारे में। मैं आशा करता हूं कि आपको वह बिंदु याद रहा होगा। हमने ये चर्चा की थी कि व्यवहार और निश्चय में एक संबंध है और वह संबंध कौन सा है? वह संबंध है प्रतिपादक प्रतिपाद्य का। अर्थात व्यवहार ने प्रतिपादक है, व्यवहार ने बताने वाला है और निश्चय ने प्रतिपाद्य है। अर्थात निश्चय ने व्यवहार ने के द्वारा बताया जाने वाला है। तो उसके संबंध में बहुत सारे बिंदुओं पर हमने चर्चा की कि व्यवहार ने को निश्चय ने का प्रतिपादक जिनवाणी में क्यों कहा। क्योंकि व्यवहार ने संयोगी कथन के द्वारा और एक वस्तु के अंदर में विविध प्रकार के भेद करके पर बताता है वह वस्तु को ही, पहुंचाता है वह हमें एक निश्चय ने की विषय वस्तु तक ही। इसीलिए व्यवहार ने को निश्चय ने का प्रतिपादक कहा गया है। बहुत ही संक्षेप में मैं वे बिंदु दोहरा दूं कि जैसे नर नारकादि पर्यायों में रहने वाले जीव को जीव कहना, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, इन अवस्थाओं में रहने वाले जीव को जीव कहना और फिर इसके अलावा एक आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि अनंत गुणों के भेद को बता करके उसे आत्मा के स्वरूप को समझाना। तो इस प्रकार से व्यवहार ने अपने कार्य को बखूबी करता है। उसका कार्य है संयोग बता करके अथवा भेद बता करके वस्तु का निर्णय कराना और ये कार्य वो करता है, इसीलिए उसे निश्चय ने का प्रतिपादक कहा जाता है। लेकिन बहुत याद रखने वाली बात यह है, हमेशा समझने वाली बात यह है कि व्यवहार ने जिस विषय वस्तु को बताया उस विषय वस्तु को सर्वथा उपादेय मानकर यदि हम स्वीकार करेंगे तो हमें वास्तव में अतीन्द्रिय सुख की, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, आत्मानुभूति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि व्यवहार ने जीव द्रव्य का जिस प्रकार से वर्णन करता है उस प्रकार वास्तव में वस्तु का त्रिकाल स्वरूप नहीं है। उस प्रकार से वास्तव में वस्तु का स्वभाव नहीं होता है। तो व्यवहार ने प्रतिपादक है, ये बात सही है, लेकिन आगे चल करके जब हम निश्चय ने की विषयभूत वस्तु पर पहुंच जाते हैं तो वहां व्यवहार ने स्वयमेव पीछे छूट जाता है। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि व्यवहार ने का आगे की भूमिका में निषेध हो जाता है। तो जो हमने कल चर्चा की थी बिंदु पर कि व्यवहार ने प्रतिपादक है और निश्चय ने प्रतिपाद्य है, ये उन दोनों के बीच में संबंध है। उसी प्रकार से आज हम अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे और आज हम निश्चय और व्यवहार के बीच क्या संबंध है उसकी बात करेंगे। आपको लगेगा कि ये क्या बात हुई, ये तो एक ही बात है। व्यवहार और निश्चय के संबंध की चर्चा हमने कल की, जिसमें व्यवहार को प्रतिपादक और निश्चय को प्रतिपाद्य कहा गया। और आज आप कह रहे हैं कि निश्चय और व्यवहार के संबंध की बात करेंगे। तो व्यवहार और निश्चय और व्यवहार बात तो एक ही है ना, संबंध कैसे बदल जाएगा? यदि व्यवहार प्रतिपादक है और निश्चय प्रतिपाद्य है, ये बात हमने समझी, तो फिर निश्चय और व्यवहार में संबंध थोड़ी ना बदल जाएगा। आपकी शंका बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ जो बिंदु जिस अपेक्षा से आचार्य देव समझाना चाहते हैं वो समझना बहुत आवश्यक है। व्यवहार को प्रतिपादक कहा, निश्चय को प्रतिपाद्य कहा।
लेकिन अब उल्टा करते हैं, निश्चय को पहले क्रमांक पर लेकर आते हैं, निश्चय और व्यवहार को दूसरे क्रमांक पर। कल जो हमने चर्चा की थी उसमें व्यवहार पहले था और निश्चय बाद में। क्रम को मैं चेंज कर रहा हूँ। ये क्रम को चेंज करने से रिश्ता कैसे बदलता है, संबंध कैसे बदलता है, मैं आपको बताता हूँ। उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ कि राम और सीता में क्या संबंध है और सीता और राम में क्या संबंध है। तो बहुत सरल है, आपको समझ में आ जाएगा कि राम और सीता में पति पत्नी का संबंध है और सीता और राम में क्या संबंध है कि सीता और राम में पत्नी पति का संबंध है ना। क्योंकि जब राम को पहले कहेंगे तो पति शब्द, पति का विशेषण पहले मिलेगा, और जब सीता को पहले कहेंगे तो पत्नी का विशेषण पहले मिलेगा। शब्द बदल दिए ना, राम और सीता पति पत्नी थे, सीता और राम पत्नी पति थे, ठीक है ना। तो ये तो मैं सिर्फ आपको क्रम चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है वो बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं है। व्यवहार और निश्चय दो शब्द कहे, व्यवहार पहले और निश्चय बाद में। व्यवहार और निश्चय में क्या संबंध है, प्रतिपादक और प्रतिपाद्य। व्यवहार समझाता है, निश्चय समझाया जाता है, ठीक है ना। अब हम इन शब्दों को बदलते हैं, निश्चय को पहले लेकर आते हैं और व्यवहार को उसके बाद। तो निश्चय और व्यवहार में क्या संबंध है, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिनवाणी में निश्चय और व्यवहार के बीच में निषेधक निषेध्य का संबंध बताया है। क्या कहा, ये शब्द आपको शायद थोड़े कठिन लग सकते हैं, लेकिन मैं अर्थ बता देता हूँ आपको। लेकिन जिनवाणी के मूल शब्दों से परिचय प्राप्त करना ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि यदि आप कभी भी जिनवाणी को खोलकर पढ़ें और उसमें कोई कठिन शब्द आए और यदि हमें उसका परिचय ना हो तो बहुत सारे जीव अरुचि पूर्वक पढ़ना ही छोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि अरे उसमें तो बहुत कठिन है, हमारी समझ में नहीं आता। कठिन कुछ नहीं है, पुरानी भाषा है, इसीलिए शुद्ध हिंदी, शुद्ध संस्कृत या प्राकृत आदि का प्रयोग होता है। हम सभी का तो भाग्य है कि हमें प्राकृत और संस्कृत नहीं आने पर भी हर ग्रंथ को हम पढ़ सकें। इतनी सरलता से सभी ग्रंथों का संपादन किया जा चुका है, अनुवाद किया जा चुका है। आपको प्राकृत ना आए तो संस्कृत में अनुवाद है, संस्कृत में ना आए तो हिंदी में अनुवाद है। कदाचित आप कोई दूसरी भाषा बोलते हो तो गुजराती, मराठी आदि सभी भाषाओं में सभी ग्रंथों का अनुवाद हो चुका है। ये कोई हमारे अद्भुत पुण्य का ही प्रताप है। फिर भी अगर कोई ऐसा शब्द आए तो उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। प्रतिपादक और प्रतिपाद्य ये व्यवहार और निश्चय के बीच संबंध है, और निषेधक और निषेध्य ये निश्चय और व्यवहार के बीच में संबंध है। क्या संबंध है निश्चय और व्यवहार के बीच में? निषेधक और निषेध्य। इसका मतलब क्या कि निश्चय ने व्यवहार का निषेध करने वाला है और व्यवहार ने कैसा है, निषेध्य, अर्थात व्यवहार ने निश्चय नय के द्वारा निषेध किए जाने योग्य है। क्या मतलब हुआ कि निश्चय नय व्यवहार का निषेध करता है और व्यवहार ने निश्चय नय के द्वारा निषेध किया जाता है। तो जो निषेध करने वाला है वह निषेधक है और जो निषेध किए जाने वाला है वह निषेध्य है ना। हम कहीं पर जाते हैं ना, वहाँ लिखा रहता है यहाँ प्रवेश निषिद्ध है, ऐसा लिखा रहता है डॉक्टर के यहाँ, या फिर कोई भी बड़ी जगह पर हम कंपनी में जाते हैं तो वहाँ कोई रूम होते हैं, प्राइवेट रूम्स होते हैं जहाँ पर अंदर इम्पोर्टेंट लोग बैठे होते हैं, कंपनी के मालिक बैठे होते हैं, तो वहाँ पर बाहर लिखा रहता है प्रवेश निषिद्ध। निषिद्ध शब्द अब आपको समझ में आ गया ना। निषिद्ध मतलब जिसका निषेध है ना। तो व्यवहार ने निषेध्य है, किसके द्वारा निषेध्य है? निश्चय नय के द्वारा। तो निश्चय नय का कार्य क्या है कि निश्चय नय व्यवहार का निषेध करता है और व्यवहार नय का कार्य क्या है कि वो निश्चय नय के द्वारा निषेध किया जाता है। आपको समझ में आया? पुराने वाले संबंध की अपेक्षा से विचार कीजिए। व्यवहार नय का कार्य क्या है? निश्चय नय का प्रतिपादन करना। और निश्चय नय में क्या होता है कि वो व्यवहार नय के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। ठीक है, जब उसका प्रतिपादन हो गया, व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादन किया, और जब निश्चय का प्रतिपादन हो गया और जीव की दृष्टि निश्चय नय के विषयभूत भगवान आत्मा पर आ गई, तो फिर निश्चय नय क्या करता है
कि निश्चय नय बन जाता है निषेधक, और निश्चय नय क्या करता है कि वो कर देता है व्यवहार का निषेध। यहीं पर सारी तकलीफ खड़ी होगी, क्योंकि आप कहेंगे कि भाई ये तो बहुत बुरा काम हुआ, व्यवहार नय ने अपनी पूरी शक्ति लगा करके निश्चय नय को सिद्ध किया, निश्चय नय का प्रतिपादन किया, लेकिन निश्चय नय ने क्या किया कि निश्चय नय ने उस व्यवहार का बड़ी निर्दयता से निषेध कर दिया। ये तो अच्छी बात नहीं हुई। व्यवहार तो निश्चय नय का प्रतिपादन करे, व्यवहार तो दोस्ती निभाए, और निश्चय नय व्यवहार का निषेध कर दे, निश्चय नय व्यवहार को उड़ा दे, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। निश्चय को भी रखना चाहिए और व्यवहार को भी रखना चाहिए। जिस प्रकार से व्यवहार निश्चय नय का प्रतिपादन करता है, उसी प्रकार निश्चय की भी तो कोई ड्यूटी बनती है ना, उसको भी तो थोड़ा व्यवहार के साथ में अपना व्यवहार संभाल के रखना चाहिए ना, उसको व्यवहार के साथ मित्रता निभानी चाहिए ना। वो व्यवहार का निषेध क्यों कर देता है? लेकिन अब बात ऐसी है कि इसमें ना कोई कुछ प्रतिपादन करता है, ना कोई कुछ निषेध करता है, ये दोनों की कार्य पद्धति है। मेरा मतलब ये है कि यहाँ कोई द्वेष भाव नहीं है और यहाँ कोई राग भाव भी नहीं है। व्यवहार ने अपना कार्य करता है और निश्चय ने अपना कार्य करता है, दोनों का कार्य निश्चित है। व्यवहार ने की कार्यशैली ही ऐसी है कि वह जीव को निश्चय ने के विषय तक लेकर आता है, और निश्चय ने के विषय तक लेकर आकर फिर व्यवहार स्वयं वहाँ से हट जाता है। ऐसा ही व्यवहार का स्वरूप है। और निश्चय ने का कार्य क्या है कि निश्चय ने जीव को मूल विषय तक ले जाता है, और जैसे ही व्यवहार ने जीव को विषयभूत वस्तु तक लेकर आया तो निश्चय ने उसका वहाँ से निषेध कर देता है। ये दोनों की कार्यशैली है। इसमें कोई किसी का विरोध करता हो, कोई किसी का निषेध करता हो, कोई किसी को स्वीकार नहीं करता हो, ऐसा स्वरूप नहीं है। व्यवहार अपनी ड्यूटी करता है और निश्चय ने अपनी ड्यूटी करता है। दोनों अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी करते हुए व्यवहार ने की ड्यूटी यह है कि वह निश्चय ने का प्रतिपादन करे, और निश्चय ने की ड्यूटी यह है कि वह व्यवहार ने का निषेध करे। देखिए, कल हमने जो सारे बिंदुओं की चर्चा की थी, उन बिंदुओं के अंदर में एक महत्वपूर्ण बात जो समझने योग्य है वो ये है कि व्यवहार ने प्रतिपादन किया संयोगों के द्वारा, मनुष्यादि पर्यायों के द्वारा, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री में जीव है ये बता करके, और जीव में ज्ञान दर्शन चारित्र हैं, इस प्रकार के भेद द्वारा व्यवहार ने निश्चय ने का प्रतिपादन किया। फिर निश्चय ने क्या करता है? अभी हमने समझा कि वो निषेधक निषेध्य, निश्चय ने व्यवहार ने का निषेध कर देता है। तो अब शुभ भाव रूप जो क्रिया है, कल जिस बिंदु की हमने सबसे अंत में चर्चा की थी कि शुभ भाव रूप जो क्रिया है उसको जिनवाणी में व्यवहार कहा गया है ना। यद्यपि मैंने आपको प्रारंभ से ही ये बात समझाई है कि किसी भी क्रिया का नाम निश्चय या व्यवहार नहीं है, लेकिन जिस प्रकार संयोग आदि के कथन से, निमित्त आदि के कथन से और भेद के कथन से व्यवहार निश्चय ने का प्रतिपादन करता है, उसी प्रकार जो जीव स्वच्छंद हैं, जो जीव पांच पाप में निर्भय होकर के प्रवृत्ति करते हैं, जो जीव पांच इंद्रिय के विषय भोग में आनंद मानते हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग पर प्रेरित करने के लिए आचार्य देवों ने उन जीवों को विशेष ध्यान में रखकर वे मोक्ष मार्ग में किस प्रकार आए, इस प्रयोजन से शुभ भाव को भी कहीं कहीं व्यवहार से धर्म कहा है, शुभ क्रिया को भी कहीं कहीं व्यवहार से धर्म कहा है ना। तो अब ये जो बिंदु है कौन सा, कि व्यवहार ने निश्चय ने का प्रतिपादक है और निश्चय ने व्यवहार ने का निषेधक है, उसको हम इन शुभ भावों पर और शुभ क्रियाओं पर घटाकर देखते हैं, क्योंकि ये ही पूरे जैन समाज की चिंता का विषय है।
क्योंकि जैसे ही व्यवहार के निषेध की बात आती है उन्हें यह तकलीफ होने लगती है कि ये निश्चय वाले लोग व्यवहार को मानते नहीं हैं, ये व्यवहार को उड़ा देते हैं, ये व्यवहार को स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि निश्चय भी जिनवाणी में कहा गया है और व्यवहार भी जिनवाणी में कहा गया है। तो ये शंका का निषेध करने के लिए, इस शंका के उत्तर को बराबर समझने के लिए मैं आपको यह बिंदु समझा रहा हूँ, शुभ क्रिया की अपेक्षा से व्यवहार कैसे निश्चय का प्रतिपादक है और उसी शुभ क्रिया की अपेक्षा से निश्चय कैसे व्यवहार का निषेधक है। देखिए, जिनवाणी में जितनी भी क्रियाओं का वर्णन है, गुणस्थान की अपेक्षा से हम एक बार विचार करके देखें तो चौथे गुणस्थान का नाम क्या है। जो आप में से थोड़ा अभ्यास करते होंगे, जो स्वाध्याय करते होंगे, उन्होंने यह बात अवश्य सुनी होगी। 14 गुणस्थान होते हैं, ये तो सभी ने सुना हुआ है। उन 14 प्रकार के गुणस्थानों में, गुणस्थान क्या होते हैं कि जीव, संसारी जीव मोक्ष मार्ग में कितना आगे बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, उसका स्टेटस क्या है, उसको जानने का जो तरीका है उसे गुणस्थान कहते हैं। मैं बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ, कोई शास्त्र की परिभाषा नहीं बता रहा हूँ। जैसे थर्मामीटर लगाते हैं ना, जब किसी को बुखार होता है तो थर्मामीटर से टेस्ट करते हैं, पता लगाते हैं कि कितना बुखार है ना। तो 98.3 वो हमारा रेगुलर टेम्परेचर है। फिर उसमें जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, किसी को 99, किसी को 100, किसी को 101, किसी को 102 होता है ना, तो थर्मामीटर से पता चलता है कि इसको वास्तव में कितना बुखार है, उसकी डिग्री हमें मालूम चलती है, उसकी सीरियसनेस कितनी है वो हमें मालूम चलती है ना। ऐसे ही यह जो संसारी जीव है, ये जो हमेशा अनादिकाल से सुख प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है, ये पुरुषार्थ कर रहा है, तो इसका पुरुषार्थ, इसका श्रद्धान, इसके परिणाम सही दिशा में है या नहीं, ये मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ रहा है या नहीं, ये जानने के लिए जो थर्मामीटर है, उस थर्मामीटर का नाम है गुणस्थान। ठीक है। तो अब कोई जीव ऐसे हैं जो बहुत समय से, बल्कि जैन धर्म में, जैन कुल में जन्म लेने वाले जो जीव होते हैं, वे सामान्य संस्कार से ही, जन्म से ही इन सभी शुभ क्रियाओं को करने वाले होते हैं। क्योंकि हमारे धर्म में तीव्र कषाय की तो कहीं कोई बात है ही नहीं। अधिकतर जीवों की कषायें मंद होती हैं और उन कषायों के मंदता में वे, उनको शुभ भाव होते हैं और शुभ भाव के अनुसार उनके जीवन में शुभ क्रिया सहज ही पाई जाती है ना। अब मेरा आपसे प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि जो व्यवहार ने और निश्चय ने का प्रतिपादक कहा है ना, ये बिंदु मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपसे प्रश्न किया कि चौथे गुणस्थान का नाम क्या है। आप सभी को ख्याल है, चौथे गुणस्थान का नाम है अविरत सम्यक्त, है ना। अविरत सम्यक्त, अविरत और सम्यक्त दोनों शब्द वहाँ लगाए हैं। सम्यक्त अर्थात सम्यक दर्शन का अधिकारी, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला, और अविरत, अविरत अर्थात जिसने किसी भी प्रकार के व्रतादि को धारण नहीं किया है। अविरत, विरति से रहित, है ना, कि जिसने किसी भी प्रकार के व्रत को, किसी भी प्रकार के संयम को नियम पूर्वक धारण नहीं किया है, वो कहलाता है अविरत। और सम्यक दृष्टि अर्थात सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला, तो चौथे गुण स्थान का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि, अर्थात जिसने सम्यक दर्शन तो प्राप्त किया है लेकिन अभी उसके जीवन में कोई नियम पूर्वक कोई व्रताधिक नहीं है। ठीक है ना। फिर उसके बाद एक पांचवा गुण स्थान है, उस पांचवें गुण स्थान का नाम क्या है? देश विरत। क्या नाम है उसका? देश विरत। देश विरत मतलब क्या होता है कि जो अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में था ना, अर्थात जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, अब उसके मन में जो ज्ञान और वैराग्य की शक्ति धीरे धीरे बढ़ी, तो अब उसको ये विकल्प आया कि भाई मुझे ये परद्रव्यों का त्याग करना है, मुझे अपने जीवन में से असंयम का त्याग करना है, इसीलिए मुझे अब नियम धारण करने चाहिए। और पांचवें गुण स्थान में आकर जब अंतरंग की यदि शुद्धता को देखें
तो वहाँ अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान इन कषायों संबंधी चौकड़ी अर्थात क्रोध मान माया लोभ, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और अप्रत्याख्यानावर्णीय क्रोध मान माया लोभ, इन कषाय चौकड़ियों का अंतरंग में अभाव हुआ। उन कषायों के अभाव पूर्वक उसके ज्ञान और वैराग्य में जो वृद्धि हुई, तब उस जीव को ये विकल्प आता है कि मैं व्रतादिक धारण करूं, और वह नियम पूर्वक व्रतादि धारण करता है। आपने 11 प्रतिमाएं सुनी होंगी। प्रतिमाधारी ये शब्द आपने सुना होगा कि फलाने ब्रह्मचारी हैं वो इतने प्रतिमाधारी हैं, या वह व्यक्ति है वो इतने प्रतिमाधारी है। तो प्रतिमाधारी, वो प्रतिमाधारी क्या होता है? वो 5वें गुण स्थान की चर्चा है मित्रों। 5वें गुण स्थान में ज्ञानी श्रावक जैसे जैसे अपने ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाते हुए पर द्रव्यों से, पर संयोगों से हटता जाता है, अधिक अधिक संयम को धारण करता जाता है, उसके उस नियम पूर्वक व्रत को, नियम पूर्वक संयम को जिनागम में प्रतिमा का नाम दिया गया है ना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो शुभ भाव रूप क्रिया है, वह शुभ भाव रूप क्रिया भी, जिसको आप व्यवहार कहते हैं, अभी मैं नहीं कह रहा हूं, अभी आप सुनते जाइए, समझिए उसको, कि जिस क्रिया को देखकर जगत में धर्मी जीवों का निर्णय किया जाता है कि यह जीव है, ये संयम पूर्वक रहता है, ये शुद्ध भोजन करता है, ये रात्रि भोजन का त्यागी है, और सिर्फ रात्रि भोजन का ही नहीं, अनेक प्रकार की वस्तुओं का त्यागी है, ये बाहर की वस्तु नहीं खाता है, तो इत्यादि जो नियम होते हैं, और वे नियम लेने पर हमको ऐसा लगता है कि फलाना जीव बहुत धर्मी है ना। तो जिन शुभ क्रियाओं को हम व्यवहार कहते हैं, वे शुभ क्रियाओं की सार्थकता, उन शुभ क्रियाओं की सार्थकता भी 5वें गुण स्थानवर्ती जीव के कही गई है जिनवाणी में। अर्थात जिसने पहले अपने आत्मा के लक्ष्य के द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त किया हुआ हो, जिसके अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का अभाव हो, वही जीव 5वें गुण स्थान में आगे बढ़ सकता है। और 5वें गुण स्थान में जाकर के जब अंतरंग में शुद्धता होती है, तब बाहर में भी उसके व्रतादिक नियम पूर्वक होते हैं, और तब जाकर के उस सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की जो बाह्य चर्या है, उसकी जो बहिरंग चर्या है, उस चर्या को देखकर ये कहा जाता है कि देखो ये धर्मी जीव है, क्योंकि ये इतनी चर्या का पालन करता है। तो उसका जो आचरण है उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा गया है। मैं आपको इससे क्या समझाना चाहता हूँ, ये आपको ख्याल में आ रहा है कि जो सम्यक दृष्टि नहीं है, जिन्होंने अभी तक आत्मानुभूति प्राप्त नहीं की है, ऐसे जीवों की जो बाह्य क्रिया है वो व्यवहार से भी धर्म नहीं कहलाती, वो व्यवहार से भी मोक्ष मार्ग नहीं कहलाती। तो अपने अपने हृदय पर हाथ रखकर विचार कीजिए कि हम उन गुण स्थानों की श्रेणी में कहाँ खड़े हैं। वो जो मैंने कहा ना, थर्मामीटर का उदाहरण दिया, तो जरा अपने अंदर थर्मामीटर लगाइए और चेक कीजिए कि हम किस गुण स्थान में हैं। यदि हमारी स्थिति प्रथम मिथ्यात्व गुण स्थान में है, तो मैं आपसे बहुत हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि इस मनुष्य भव के पूर्ण होने से पहले जिनागम में से वस्तु तत्व का यथार्थ निर्णय करके आत्मानुभूति हम प्रकट करें, क्योंकि वही मिथ्यात्व गुण स्थान से आगे बढ़कर मोक्ष में जाने का रास्ता खोलता है। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मुझे भी ख्याल आया, जीवन में पहले कभी भी ख्याल नहीं आया, बहुत ही सुनने समझने योग्य उदाहरण है। क्या कि मिथ्यात्व गुण स्थान, वो एक गेम होता है ना, कौन सा गेम होता है, लूडो। लूडो खेलते हैं ना हम सभी, तो लूडो में वो 4 गोटियां हमारे घर में रखी रहती है ना, और वहाँ से निकलने के लिए हमें एक निश्चित नंबर चाहिए होता है, 6 नंबर। जब तक 6 नंबर नहीं आता है तब तक हम उस घर से भी नहीं निकल पाते हैं, है ना। आप सभी को ख्याल है, 2 आए 3 आए कुछ भी आए, तब तक गेम शुरू ही नहीं हो पाता है, तब तक हम अपने घर से बाहर ही नहीं निकल पाते। जब 6 आता है तभी हम घर से बाहर निकलते हैं। उसी प्रकार हम ये मिथ्यात्व रूपी गुणस्थान के प्रथम घर में खड़े हुए हैं।
अब यहाँ से बाहर निकलने का साधन क्या है? मोक्ष मार्ग में हमारी यात्रा प्रारंभ करने का साधन क्या है? कि जब तक चौथे गुण स्थान में नहीं आएंगे, जब तक हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, जब वो होती है ना गोटियां, उनको जब गोटियों को हम डालते हैं, है ना, तो जब तक सही दाव नहीं पड़े तब तक वो 6 नहीं आवे, और 6 नहीं आए तब तक हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। वैसे ही जब तक हमारा पुरुषार्थ का दाव सही ना लगे, जब तक हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो, जब तक हम चौथे गुण स्थान में नहीं आए, तब तक मोक्ष मार्ग की हमारी यात्रा प्रारंभ भी नहीं होती। समझ में आया आपको? आप सोच रहे हैं कि मैं पूरे जीवन से, हम सभी का ये भ्रम होता है। देखिए, जैन कुल में जन्म हुआ तो हम बचपन से ही, हमारी माताएं, हमारी दादियां, सभी घर के बड़े लोग हमें सिखाते हैं कि मंदिर जाना चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए, रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, है ना। और हम जब छोटे थे तब तो ये नियम हुआ करते थे हमारे घरों में कि यदि सिर पर टीका लगा हुआ नहीं दिखेगा तब तक भोजन नहीं मिलेगा। तो सुबह नहाकर मंदिर जाना बिल्कुल कंपलसरी था। अब तो काल बदलता जा रहा है, अपने बच्चों के ऊपर हम ये शर्तें नहीं लगा पाते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप ने तो हमारे ऊपर लगाई थी कि सिर पर टीका दिखेगा तो ही भोजन मिलेगा। समझ में आया? तो अब ये संस्कार हमारे अंदर बचपन से है। हम बचपन से ही मंदिर जाते हैं, हम बचपन से ही भगवान की पूजा करते हैं। जैसे जैसे आप बड़े हुए और जैसे जैसे आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे कदाचित मौके बेमौके पर आप व्रतादि भी करने लग गए, आपने उपवास भी किए। 10 लक्षण आदि में आप व्रत तप उपवास करते हैं, संयम पूर्वक रहते हैं, है ना। और जितनी भी अब हमारी शक्ति है, उस शक्ति के अनुसार हम धर्म साधना करते हैं, है ना। ऐसा हम समझते हैं। जो धर्म साधना हम कर रहे हैं, वो धर्म की साधना हमें मोक्ष मार्ग में कितना आगे ले गई, इसका डिसीजन होता है गुणस्थान के थर्मामीटर से, है ना। तो अब आप विचार कीजिए कि मान लीजिए मेरी आयु आज 36 वर्ष की है, आप अपनी अपनी आयु का विचार कीजिए। हमारे जीवन के दुर्लभ मनुष्य भव के इतने वर्ष निकल गए और इतने वर्षों में हम प्रारंभ से ही शुभ भाव रूप क्रियाएं कर रहे हैं। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि उतनी शुभ भाव रूप क्रियाएं करते हुए आप कौन से गुण स्थान में पहुंच गए? यदि शुभ भावों में वास्तव में धर्म होता, यदि शुभ क्रिया में वास्तव में धर्म होता, तो आपने अभी तक इतनी शुभ क्रिया की है कि जिसके फल स्वरूप आप तो अभी तक मोक्ष में ही पहुंच जाने चाहिए थे। लेकिन उन शुभ भावों में और उन शुभ क्रियाओं में वास्तव में धर्म नहीं है, बल्कि यथार्थ बात सुन करके आपको शायद दुख होगा कि आज तक एक भी बार आप अपने लूडो के गेम में 6 का नंबर ला नहीं पाए हैं। इसका मतलब ये है कि इतने वर्षों से प्रयत्न करने पर भी एक भी दाव आज तक सही नहीं पड़ा, हमारा पुरुषार्थ सही दिशा में काम नहीं किया और चौथे गुण स्थान तक भी हम अभी पहुंच नहीं पाए हैं। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय का अभाव किए बिना हम उस घर में से, मिथ्यात्व के घर में से निकल नहीं सकते, है ना। तो हमने जब थर्मामीटर गुण स्थान का लगा के देखा तो पता चला कि हम तो अभी भी मिथ्यात्व गुण स्थान में ही हैं। इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? कि एक कदम भी प्रगति हुई नहीं है, एक कदम भी हम आगे अभी बढ़े नहीं हैं। हमें ये लग रहा है कि हम तो दिन ब दिन मोक्ष के नज़दीक पहुंच रहे हैं, बस थोड़े से समय में हमें स्वर्ग आदि मिलेगा और बस बहुत जल्दी हम तो मोक्ष में पहुंच जाएंगे। लेकिन मित्रों, कैसे पहुंचेंगे? जब तक शुभ भाव में धर्म माना हुआ है तब तक मोक्ष का जो रास्ता है उसका दरवाज़ा भी अभी खुला नहीं है। उस दरवाजे पर लगा हुआ जो मिथ्यात्व का ताला है उसकी चाबी हमारे पास नहीं है, तो हम उस रास्ते पर चलना प्रारंभ कैसे करेंगे? जब जीव पुरुषार्थ पूर्वक अपने आत्मा की अनुभूति करता है तब वह चौथे गुण स्थान में आता है और उसको उस ताले की चाबी मिलती है जहां से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है ना।
तो व्यवहार नय निश्चय नय का प्रतिपादक कैसे है कि ज्ञानी जीव के जो पंचम गुण स्थान में नियम पूर्वक व्रत तप संयम पाए जाते हैं उन्हें जिनवाणी में व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा है। क्यों कहा है? ये निश्चय मोक्ष मार्ग का सहचारी देखकर। तत्वार सूत्र का पहला सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। वहाँ आचार्य देव ने सम्यक शब्द लगाया है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र का प्रकट होना वही मोक्ष मार्ग है। तो जिस जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। तो अंदर में अपने स्वभाव में अपने आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रकट होना, वहां से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा। और उस जीव के फिर आगे बढ़कर पांचवें गुण स्थान में आने पर दूसरी कषाय चौकड़ी अर्थात अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय चौकड़ी का अभाव होने पर उसको जो नियम पूर्वक व्रतादिक लेने का भाव आता है। क्यों? क्योंकि अंदर में उसके वास्तविक वैराग्य जगा है, उसकी ज्ञान और वैराग्य की शक्ति बढ़ गई है। तो उस ज्ञान और वैराग्य की शक्ति बढ़ने पर दो कषाय चौकड़ियों का अभाव होने पर अंतरंग में जो विशुद्धता प्रकट हुई उस विशुद्धता की सहचारी बाहर की क्रिया होती है। उस बाहर की क्रिया को जिनवाणी में व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा है। तो आप ये समझिए कि व्यवहार से की गई जो शुभ क्रिया है वो भी व्यवहार नाम कब पाती है। व्यवहार भी सच्चा व्यवहार किसके होता है कि वो जिसको अंदर में निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ हो, जिसके निश्चय मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो गई है, उस जीव का व्यवहार वास्तव में व्यवहार कहलाता है ना। तो जो व्यवहार है वह निश्चय का प्रतिपादक है। बाहर से दिखाई देने वाली जो क्रिया है वो क्या बताती है? यदि सच्ची क्रिया है ना, वो क्या बताती है कि इस जीव के अंदर में निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है। और इसीलिए उसकी उस बाह्य क्रिया को सहचारी देख करके वहां पर उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। अब इसी का दूसरा बिंदु क्या कि निश्चय जो होता है वह निषेधक होता है और व्यवहार जो होता है वह निषेध्य होता है ना। हम किसी अपेक्षा से ऐसा विचार करें कि प्रारंभ से लेकर हमने जितना भी पुरुषार्थ किया है ना, उस पुरुषार्थ मतलब शुभ क्रिया रूप पुरुषार्थ की बात कर रहा हूँ। किसी को यदि ऐसा लगे भी कि उस शुभ भाव रूप क्रिया के पुरुषार्थ के द्वारा ही मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया तर्क बताने वाला हूँ कि जब चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करके आगे बढ़ते हुए दूसरी कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ और वहाँ पर नियम पूर्वक व्रत हुए, प्रतिमाओं का धारण हुआ और फिर वहाँ से और आगे बढ़ कर के जब जीव का वैराग्य इतना बढ़ जाता है कि उसे घर के संयोग में रहना, अपने संगी साथियों के साथ रहना, अपने परिवार के साथ रहना रुचता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे अपने आत्मा में लीन होने की ललक इतनी बढ़ जाती है, उसका वैराग्य इतना जोर मारने लगता है कि अब उसको ये सारे संयोग और राग आदि के परिणाम उसको उन भावों से अत्यंत उदासीनता हो जाती है। और इसीलिए वह जीव अपने वैराग्य के बल पर यह निर्णय करता है कि अब मुझे मुनि दीक्षा लेनी है ना, और वो आगे बढ़ते हुए नग्न दिगंबर दीक्षा धारण करता है। दीक्षा लेकर के अपने आत्मा में समा जाता है और सर्व परिग्रह का त्याग करता है। और सर्व परिग्रह के त्याग के साथ ही क्या होता है कि अंतरंग में से तीसरी कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। पहले अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, फिर अप्रत्याख्यानावर्णी का अभाव हुआ और फिर प्रत्याख्यानावर्णी कषाय चौकड़ी का भी अभाव करता है। अब आप देखिएगा जो मुनिराज हैं वे छठवें सातवें गुण स्थान में झूलने वाले होते हैं, ऐसा हम सुनते हैं। तो मुनिराज जो कि छठवें गुण स्थान में हैं, तो क्या हुआ छठवें गुण पांचवें से आगे बढ़ करके, हालांकि कर्णानुयोग का नियम ये कहता है कि पांचवें या चौथे गुण स्थान से प्रथम पुरुषार्थ करने वाला जीव पहले सातवें गुण स्थान में जाता है और सातवें गुण स्थान से जब गिरता है तब छठवें गुण स्थान में आता है। गिरता है मतलब आत्मानुभूति का उसका जो जोर होता है, जो दृढ़ता होती है, जो उसका पुरुषार्थ होता है वह मंद पड़ जाता है और आत्म स्वभाव में से च्युत होने पर वह जीव छठवें गुण स्थान में आता है। छठवें गुण स्थान में सम्यक दर्शन कायम है
है ना। पूरी धारा अंदर में ज्ञान धारा चल रही है, लेकिन आत्मानुभूति जो प्रक्रिया है, आत्मा के अनुभव करने की प्रक्रिया है, वो वहाँ पर छूट जाती है। उस समय का नाम है छठवां गुण स्थान। तो मुनिराज के जीवन में 5 महाव्रतों का पालन बताया गया है, 28 मूल गुणों का पालन बताया गया है, और मुनिराज उन महाव्रतों को और अपने 28 मूल गुणों को पालन करते हैं, है ना। और उनके इन महाव्रतों के पालन को और 28 मूल गुणों के पालन को देखकर ही हम कहते हैं कि ओहो, मुनिराज कितने तपस्वी हैं, वे कितनी तपस्या करते हैं, वे कितनी आराधना करते हैं, वे कितने त्यागी हैं, है ना। ये सारी जो महिमा हमारे हृदय में मुनिराज की होती है, वो सारी उनकी 5 महाव्रत रूप और 28 मूल गुणों रूप चर्या को देख करके हमारे हृदय में वो महिमा जागृत होती है। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि ये 6वें गुण स्थान में जो मुनिराज हैं, 5वें गुण स्थान की अपेक्षा उनके जीवन में उस शुभ भाव की वृद्धि हुई या नहीं, शुभ क्रिया की वृद्धि हुई या नहीं हुई ना। वे हम देशव्रती से ज़्यादा, अब वे महाव्रती हो गए। पहले वे 5वें गुण स्थान में देशव्रती थे, अब वे महाव्रती हुए। पहले उनके अणुव्रत थे, अब उनके महाव्रत हो गए। 5 महाव्रत उन्होंने धारण किए, 28 मूल गुण उन्होंने धारण किए। तो यहाँ शुभ भावों में वृद्धि हुई। बल्कि हमारी जिनवाणी में तो ऐसा आता है कि मुनिराज के जीवन में अशुभ उपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं होता है। कि जब वो मुनिराज बन गए, जब वो 6वें 7वें गुण स्थान में आ गए, तो अब उनके जीवन में अशुभ भाव तो कोई भी होता ही नहीं है, सिर्फ शुभ भाव होता है 6वें गुण स्थान में, है ना। तो यहाँ 6वें गुण स्थान में किसकी मुख्यता है? शुभ भाव की मुख्यता है। और उस शुभ भाव के अनुसार मुनिराज का आहार होता है, विहार होता है। वे भव्य जीवों को जिनवाणी का उपदेश देते हैं। वे भव्य जीवों पर कृपा करके यदि उन्हें विकल्प हो तो शास्त्र आदि की रचना करते हैं, तीर्थों की वंदना करते हैं, है ना। तो ये सारा कार्य मुनिराज का है। और व्रत तप उपवास तो सहज ही उनके जीवन में होता है। ये सारी जो चर्या है, ये सारी की सारी चर्या शुभ भाव रूप चर्या है। अब आपको लगेगा कि जिसने इस चर्या को जितना अधिक दृढ़ता से पालन किया, उसका गुणस्थान उतना बढ़ा, है ना। लेकिन अब आपको आश्चर्य होगा, मैं आपसे पूछता हूँ कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हुए क्रम से आ रहे हैं ना गुणस्थान, 4थे के बाद 5वां, 5वें के बाद 6वां, 7वां, है ना। अब यहाँ 6वें गुणस्थान में मुनिराज हैं और वे पुनः आत्मानुभूति के लिए प्रयत्न करते हैं और अपने उपयोग को अपने स्वरूप में रमाकर 7वें गुण स्थान में आ जाते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मैं विषयांतर पे कैसे आ गया, नए चक्र में से इस विषय पर कैसे आ गया। ये मैं आपको बहुत दृढ़ता से समझा रहा हूँ कि जो शुभ भाव और शुभ क्रिया रूप जो परिणाम हैं, जिन्हें आप व्यवहार समझते हैं, यदि समझते हैं किसी भी अपेक्षा से, तो ऐसे व्यवहार का भी निश्चय नय निषेध करने वाला है। और ऐसा जो व्यवहार है वह निश्चय नय के द्वारा निषेध्य है। ये बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ। प्रतिपादक और प्रतिपाद्य तो बताया, अब निषेधक और निषेध्य को समझिए कि 6वें गुण स्थान में शुभ भाव रूप चर्या करने वाले मुनिराज जब अपने आत्मानुभूति में लीन होने के लिए और पुरुषार्थ विशेष करते हैं, तो वे 6वें गुण स्थान से आगे बढ़कर 7वें गुण स्थान में जाते हैं। मित्रों, अब मेरा आपसे प्रश्न है यहाँ पर कि जब 6वें गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में मुनिराज आए, उन्होंने और पुरुषार्थ विशेष किया और वे 7वें गुण स्थान में पहुँच गए, तो 7वें गुण स्थान में जाने के बाद शुभ भाव और अधिक बढ़ने चाहिए ना। फिर और पुरुषार्थ किया और 8वें गुण स्थान में पहुंच गए, तो वहाँ शुभ भाव और बढ़ने चाहिए। और इसी प्रकार क्रम से हम विचार करते जाएं कि अरहंत दशा आ गई तो शुभ भावों की तो इतनी वृद्धि हो जानी चाहिए कि उसके अलावा कुछ हो ही नहीं। और उसी अपेक्षा से विचार करें तो सिद्ध भगवान के तो इतने होने चाहिए कि जिससे उनसे ज़्यादा किसी के भी जगत में हो नहीं, है ना। क्योंकि यदि शुभ भाव धर्म है तो जैसे जैसे शुभ भाव बढ़ेगा वैसे वैसे धर्म बढ़ना चाहिए, धर्म की वृद्धि होना चाहिए, और वैसे वैसे आगे के गुण स्थानों में शुभ भाव भी बढ़ना चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, और आप सभी इस बात को जानते हैं
कर्णानुयोग पूरा का पूरा इसके लिए आधार है कि जैसे ही 7वें गुण स्थान में गए तो सारी की सारी शुभ भाव रूप क्रिया थी वो पीछे छूट गई। अब आत्मानुभूति का काल आ गया, समाधि का काल आ गया और सारा शुभ भाव पीछे छूट गया। तो जो शुभ भाव उस जीव को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाते हुए 6वें गुण स्थान तक लाया, ऐसा आपको लगता है, लाया नहीं है, उस 6वें गुण स्थान तक भी लाने वाली अंतरंग की शुद्धता है। लेकिन मैं बाहर में मौजूद शुभ भावों की बात कर रहा हूँ कि बाहर में दिखाई देने वाले शुभ भाव और उन शुभ भाव रूप जो उस जीव की क्रिया है, यदि आप उसको व्यवहार समझते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 6वें गुण स्थान तक जिस व्यवहार का सद्भाव था, 7वें गुण स्थान में, 7वां गुण स्थान किसका है? निर्विकल्प आत्मानुभूति का गुण स्थान है। उस 7वें गुण स्थान में निश्चय नहीं की विषयभूत वस्तु त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उस भगवान आत्मा में हमारे मुनिराज समा जाते हैं, उस भगवान आत्मा में अपने उपयोग को स्थिर कर लेते हैं। वह भगवान आत्मा किसका विषय है? कि निश्चय नहीं का विषय है। उस निश्चय नहीं के विषय को प्राप्त करते ही, उस निश्चय नहीं के विषय को ग्रहण करते ही सारी की सारी शुभ भाव रूप क्रिया पीछे छूट जाती है। निश्चय नय बड़ी निर्दयता से व्यवहार नय के विषय का निषेध कर देता है। निश्चय नय व्यवहार का निषेध कर देता है। निश्चय नय निषेधक बन जाता है और व्यवहार नय उसके द्वारा निषेध्य होता है, अर्थात उसका निषेध हो जाता है और सारे शुभ भाव पीछे छूट जाते हैं। ये बहुत सरल, सामान्य, लेकिन फिर भी इतना मजबूत तर्क नहीं है क्या कि यदि शुभ भाव ही धर्म होते तो फिर अरहंत भगवान को और सिद्ध भगवान को तो बहुत शुभ भाव होने चाहिए। लेकिन मित्रों, अशुभ भाव और शुभ भाव दोनों ही बंध के कारण हैं, दोनों ही व्यवहार नय के विषय हैं और इसीलिए वे पीछे छूट जाते हैं। निश्चय ने उनका निषेध कर देता है और आत्मानुभूति की प्रक्रिया में आकर के अपने स्वरूप में समा करके अपने पुरुषार्थ को और उग्र करते हुए और आगे बढ़कर के अबुद्धि पूर्वक राग जो अभी अंतरंग में थोड़ा सा बाकी रह गया है, अपने पुरुषार्थ के द्वारा मुनिराज उस अबुद्धि पूर्वक राग का भी अभाव करते हुए 12वें गुण स्थान को प्राप्त करते हैं, जिसका नाम है क्षीण मोह, अर्थात सर्व प्रकार के मोह का सर्वथा अभाव। और क्षीण मोह प्राप्त करने वाले मुनिराज वे ही आगे बढ़ करके अरहंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। 12वें गुण स्थान में जहाँ मोह का अभाव हुआ, पूर्ण वितरागता प्रकट हुई और अरहंत दशा प्रकट होती है। वह जो अरहंत दशा प्रकट हुई, वह अरहंत दशा अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट हुई। वह आत्मा निश्चय नय का विषयभूत भगवान आत्मा है और जैसे ही उसके नजदीक 7वें गुण स्थान में जब जीव पहुंचता है तो निश्चय नय सारी शुभ भाव रूप क्रिया का, जिसे आप व्यवहार समझते हैं, उसका निषेध कर देता है और सिर्फ अपने स्वभाव का आश्रय ही वहाँ रहता है और कुछ भी वहाँ रहता नहीं है। और फिर उसी 7वें गुण स्थान से आगे बढ़कर मुनिराज अरहंत दशा को प्राप्त करते हैं और फिर सभी कर्मों का अभाव करके, 4 घाती कर्मों के अभाव से अरहंत दशा प्रकट हुई और फिर 4 अघाती कर्मों का अभाव करके और सिद्ध दशा को प्रकट करते हैं और सर्व प्रकार के शुभाशुभ भावों का वहाँ पर निषेध हो जाता है। तो यदि आप क्रिया में भी निश्चय और व्यवहार लगाते हैं कि आत्मानुभूति की क्रिया है वह निश्चय है और शुभ भाव रूप क्रिया है वह व्यवहार है, तो वहाँ पर भी ये समझने योग्य है कि 6वें गुण स्थान के आगे व्यवहार नय का निषेध हो जाता है और निश्चय नय का ही वहाँ पर वर्चस्व कायम रहता है। तो इसीलिए अब कोई कहेगा कि ये हमने कर दिया है, हमने तो नहीं किया ना, ये कोई शास्त्रकार ने किया है, उन्होंने भी नहीं किया। ये तो वस्तु का स्वरूप है, ये तो सहज होने वाली प्रक्रिया है। जो प्रक्रिया है उसको हमने यहाँ समझा है, हमने तो बनाई नहीं है ना ये प्रक्रिया। जीव को मोक्ष प्राप्ति का जो उपाय है वो तो अनादिकाल से जो सिद्ध हो रहे हैं, वो किस प्रक्रिया के पार होकर के सिद्ध हुए हैं, कैसे सिद्ध हुए हैं, ये तो हम सभी जानते हैं।
तो वही प्रक्रिया तो मैंने आपको बताई, और उसी प्रक्रिया के अंदर मैंने आपको ये समझाया कि व्यवहार निषेध्य है और निश्चय ने उसका निषेधक है। किस प्रकार व्यवहार प्रतिपादक है और निश्चय प्रतिपाद्य है, ये भी हमने समझा, और किस प्रकार व्यवहार निषेध्य है और निश्चय ने उसका निषेधक है, ये भी हमने समझा। तो ये सारे तर्कों से, युक्तियों से निष्पक्ष होकर हमको ये निर्णय करना चाहिए कि निश्चय का स्वरूप क्या है और व्यवहार का स्वरूप क्या है। जब तक आप क्रियाओं को व्यवहार मानते रहेंगे, क्रियाओं को निश्चय मानते रहेंगे, तब तक आपको ये निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जन्म से प्राप्त संस्कार के कारण हमारे अंदर तक ऐसा विश्वास बैठा हुआ होता है कि जो क्रियाएं हम कर रहे हैं उन क्रियाओं का नाम व्यवहार है। और जब तक हमको निश्चय की प्राप्ति नहीं होती, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, तब तक हम सभी श्रावकों को ये क्रियाएं करने योग्य हैं। इस भ्रम से आप उन क्रियाओं को व्यवहार समझते हैं, और जब जिनवाणी में व्यवहार का निषेध किया जाता है, किसी वक्ता के द्वारा व्यवहार का निषेध किया जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि हमारी क्रियाओं का निषेध कर दिया, और इसीलिए एकदम से विरोध का भाव जागृत होता है। लेकिन मित्रों, व्यवहार के निषेध में ही व्यवहार का ग्रहण है, हमने ये चर्चा की थी। व्यवहार के निषेध में ही व्यवहार का ग्रहण है, और व्यवहार का निषेध मतलब व्यवहार जिस विषयभूत वस्तु को बताता है उसकी विषय वस्तु ग्रहण करने योग्य नहीं है, आश्रय करने योग्य नहीं है, श्रद्धा करने योग्य नहीं है, क्योंकि व्यवहार का कथन जो है वह संयोगी कथन है। व्यवहार का कथन भेद पूर्वक किया गया कथन है। व्यवहार का कथन किसी प्रयोजन विशेष से किया गया कथन है। व्यवहार के द्वारा जो विषयभूत वस्तु बताई जाती है वह त्रिकालिक वस्तु का स्वरूप नहीं होता, और उसके आश्रय से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए जिनवाणी में व्यवहार ने को बताया भी है, और फिर व्यवहार ने को अभूतार्थ तथा असत्यार्थ भी कहा है। बताया इसलिए क्योंकि वह निश्चय का प्रतिपादक है, और उसका निषेध इसलिए किया क्योंकि वह अभूतार्थ है। ये बहुत समझने वाला बिंदु है। समय हो गया है, आप इसका विचार कीजिएगा। क्या कहा मैंने? व्यवहार को जिनवाणी में स्थान दिया, क्यों? क्योंकि वह निश्चय का प्रतिपादक है, और व्यवहार ने को ही जिनवाणी में अभूतार्थ कहा, असत्यार्थ कहा। क्यों? क्योंकि उसकी विषयभूत वस्तु के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार से व्यवहार और निश्चय में प्रतिपादक प्रतिपाद्य का संबंध है, और निश्चय और व्यवहार में निषेधक और निषेध का संबंध है। इन संबंधों की चर्चा हमने आज की। अगली कक्षा में अभी निश्चय ने निषेधक है और व्यवहार ने निषेध्य है, इसको हम और भी 2-3 सरल उदाहरणों से इस बात को समझेंगे और फिर अपने विषय को आगे बढ़ाएंगे। आज का समय हो गया है। जय हिंद।